मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में क्या सोचा था? मतलब ये कि बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है। कभी कभी भूल जाता हूँ कि बेटी जवान हो गई है। कैसे भूल सकते हो तुम भाई, बेटी के बाप हो। ये भांजी की शादी की है, अब बेटी का ही नंबर है ना। तेरी नजर में कोई हो तो बता। हाँ भाई, एक लड़का है तो। बहुत ही अच्छा, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छी फैमिली का। हाँ। तो बता ना कौन है? चिराग मेहता। भाई बॉस्टन से पढ़ाई कर लौट रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है, मेरा पूरा बिजनेस संभालेगा वो। जब भी यहाँ पर वो आता है ना तो बहुत ही शानदार पार्टी थ्रो करता है। भाई मैं चाहता हूँ कि उसके कदमों के साथ साथ बहू के कदम भी पड़े। बहुत सारे यंगस्टर्स आएंगे, अपनी बेटी को भी भेज देना। यार केतन, बात तो तूने बहुत सही की। पता नहीं मैंने इस बारे में पहले कभी सोचा क्यों नहीं। तो ठीक है यार, अब सोच लो। ठीक है, मैं फाल्गुनी से एक बार बात करके देखता हूँ। अरे ये तो कमाल की बात हो गई, मेरे दिमाग में ही नहीं आई। यही सोचती हूँ, इतना पढ़ा लिखा एलिजिबल बैचलर, कमाल की रेपुटेशन लेके घूमता है ये छोकरा। मेरी दिशा के लिए यही लड़का बेस्ट बेस्ट है, चिराग मेहता। चिराग मेहता? हाँ ईशानी के लिए कितना अच्छा मैच है हर्षद। बिल्कुल, केतन ने खुद बात उठाई। हर्षद, मेरे ख्याल से ईशानी और चिराग की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मेरे ख्याल से तो दिशा और चिराग की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। हाय। यार अब तो पेट में चूहे बिल्ली सब दौड़ने लगे। कुछ है क्या खाने को? क्या चाहिए? अरे महाराज जी, बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ भी दे दो खाने के लिए। अरे शादी का इतना खाना बचा पड़ा है, जो चाहे खा लो। पूरी भी ले लेते हैं और थोड़ा सा पनीर मटर भी। निवाला नीचे रख। क्या कर रहा था तू? बाबा भूख लग रही थी। तू जानता है ना, नौकरों के लिए खाना वहां पड़ा रहता है, रात का बचा हुआ। ये महाराज जी, आप कैसे भूल गए कि नौकरों को बासी खाना दिया जाता है? हर्षद ने तुझे नए कपड़े क्या पहना दिए? तुझे क्या लगा तू घर का हो गया क्या? पालतू कुत्ता तो कुत्ता ही रहता है ना। माफ कर दो। जा महाराज, ये खाना उठा के गली के कुत्तों को खिला दो, और याद रखो, इस घर के चौखट से लगे हुए नौकरों को बासी खाना ही देने का। ईशानी, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें खाना नहीं मिला ना? मैंने सोचा बाकी बात का क्या बुरा मानना, और वैसे भी सबको पता है तुम इसी घर के। लो खा लो। तुम खाना लेकर आई, सो स्वीट ऑफ यू। तुम एक काम करो, तुम खाना वहां पर रख दो और तुम जाओ। अरे क्या हुआ? अब क्या हुआ? गाली खा लूंगा, खाना भी खा लूंगा। अब तुम्हारी तरह हर बात पे आंसू तो नहीं बहा सकता ना। अरे ईशानी, मुझे गाली खाने की आदत है, नौकर हो ना मैं। तुमने फिर अपने आप को नौकर बोला। रणवीर, तुम ऐसा क्यों करते हो? और तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो ये सोच के कि बेचारा रणवीर। अरे मोटी चमड़ी का हूं मैं, मुझे कुछ बाकी बातों का बुरा नहीं लगता। वैसे तुम खुद क्यों आई? तुम किसी और के हाथों खाना भेज सकती थी ना। एक तो मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ, और ऊपर से तुम। फाइन, जा रही हूँ मैं।
देखा था, मेरी फेवरेट फिल्म। आप अंदर जाके देखो फलों की टोकरी रेडी हुई कि नहीं, जल्दी जाओ। ये बॉक्सेस सारे के सारे आ गए। अरे दादा अभी तक गिफ्ट रैप नहीं हुआ, जल्दी करो। अरे फलों की टोकरी रेडी हुई कि नहीं, जल्दी लेकर आओ, इतना सारा काम बचा हुआ है। अरे ये सामान अभी तक यहीं पड़ा है। रणवीर इधर आ, तुझे मालूम है ना गौरी के सासरे ले जाना ये सब सामान। वहाँ क्या नाक कटवाएगा पारिक खानदान की? नहीं बाप, वो ये सारा काम तू खुद करवा, चल। जी बाप, जल्दी लेकर आओ सारा सामान। आजा हाँ यहाँ रणवीर दिख रहा वो जो बा ने गौरी के लिए जेवर बनवाए वो भी लेके आ मेरे से, हाँ? अरे फाल्गुनी भाभी, जो बा ने मेरी गौरी के लिए कितना कुछ किया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बिन बाप की बच्ची को इतना सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है माधवी, ये सब कुछ बा ने किया है? माधवी, ये तो मेरे पति का दिया है। वो तुम्हारा पति नहीं है ना, इसलिए तुम भूल जाती हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बच्ची ननिहाल से नहीं लेके जाएगी तो और कहां से लेके जाएगी? हर्षद ने तो मामा होने का फर्ज पूरा अदा किया, सब कुछ तो दिया गौरी को। अरे भाई इतना कमाता है, अगर थोड़ा बहुत खर्च कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? ये भी तो उसका बड़प्पन है। वो कहते हैं ना माधवी, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिन विथ होम। फाल्गुनी वो बहुत अच्छी बात बोली। हाँ हाड़ू, पहली बार इसका ध्यान गहनों से हटकर साहित्य में लगा है। मुहावरे बोलने लगी है हाड़ी, वो भी पति के प्रशंसा में। चंचल, तूने बहुत अच्छी बात बोली है। हाची बात बापा, हाची बात। मैंने दिया ही क्या है बच्चों को, जो भी दिया है वो सब हर्षद ने ही दिया है ना। मैंने तो अब तक और मैं तो इस घर की बड़ी हूँ, मेरा तो पहला हक बनता है। चंचल, बुला छोकराओं को, बुला बोला बच्चों को बुला। चलो हम भी चैरिटी करें। सब आ गए, इतना अच्छा लगता है ना तुम सबको देखकर। गौरी की शादी हो गई, सब कुछ हर्षद ने बहुत अच्छे से निभाया, पर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना, घर की बड़ी हूं मैं। तुम सबके लिए भेंट बनवाई है मैंने, चांदी के सिक्के, छोकरे के लिए गणपति और घर की लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी। ये सिक्के चांदी के बड़े प्यार से बनवाए, ये सिक्के आज दे रही हूँ। मारो हर्षद, मारो हर्षद, सुखी रहे बाबा। गणपति को दिया है, गणपति। और ये बदमाश, सब जानती हूँ। हाँ, और मारू लाडलू। अरे कई जरूर न थी। हाय अली बा, ईशानी, मैं तो भूल गई, तेरा सिक्का तो है ही नहीं। अरे हाँ, तू इस घर में पैदा नहीं हुई थी ने, पर मुझे माफ करा भैया, क्योंकि हम तो तुझे अपनी बेटी ही समझते हैं, बाहर वालों को भी बताती नहीं है कि ये किसी और की बच्ची है। क्या है, कल को दिशा की शादी किसी बड़े खानदान में करवाएंगे तो बहन तो तुझे ही बोलेंगे ने। और ये हमारी कुल की मर्यादा भी है और परंपरा भी। बेटी चाहे किसी की भी हो, पर बेटी आखिर बेटी होती है ना। अरे
तू तो इस घर की लाडली है, स्पेशल केस भाई। तुझे तो मैं सोने का सिक्का दूंगी। मेरा बेटा अकेले ही इतना कमाता है, इतना सब करता है इस घर के लिए। उसी से सीखा है मैंने। चैरिटी तो घर से ही शुरू होती है ना। देख, तो हर्षद की बेटी नहीं है, फिर भी कितना करता है वो तेरे लिए। कभी तुझे पराया नहीं समझा, कभी ये फील होने नहीं दिया कि तू उसकी चैरिटी है। ये भी बात करो शोभा, ईशानी बेटी है मेरी। देख, यही तो कहा मैंने, यही तो सीख दी है मैंने अपने बच्चों को। और ये हमारे कुल की परंपरा भी है। ले। दीकरी तो पार के थापण कहवाय, दीकरी पराई होती है ने। दीकरी मारी ब्रनुड़ी पराई हो गई। अपसेट हो? नहीं। हो तो सही। वैसे मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। रणबीर प्लीज जाओ यहाँ से। अरे तुम ये देखोगी ना तो मूड एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा दिखाओ। ये लो। रागिनी MMS1, रागिनी MMS2, just one murder, dirty picture, even dirty picture, ये सब क्या है? अरे ये मूड ठीक करने के लिए एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं हमेशा यही करता हूँ। तुम्हें बताया था ना, तुम भी यही करो। कितने चीप हो तुम रणवीर। पापा को बताओ ये सब सीरीज दिखा रहे हो मुझे। देखा, मूड बदला ना। पहले अपसेट थी और अब गुस्सा कर रही हो। इसी तरीके से गुस्सा करते रहा करो हमेशा। रणवीर तुम क्यों आए हो यहाँ पे? क्यों आए हो? अरे इतना अच्छा मौसम है इसलिए आया ऊपर में। ईशानी, तुम क्यों इतना लोड लेती हो? छोड़ो ना। अरे हम हमेशा इस घर के लिए बाहर वाले ही रहेंगे। अब देखो, मैं ड्राइवर का बेटा हूं और तुम हो फाल्गुनी माँ की बेटी। I mean, इस घर की नहीं। तो उनके लिए तो हमेशा हम लोग बाहर वाले रहेंगे ना। लेकिन हम एक दूसरे के लिए तो है ही ना। जब मैं इस घर में आया था ना, तो मैं अपने बाबा के साथ आया था और तुम अपनी माँ के साथ। और मोटा बाबूजी ने हम दोनों को एक्सेप्ट किया था, है ना? हाँ, वही तो। तुम बस बोल देती और मैं बोल ही नहीं पाता। ईशानी, तुम्हें पता है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे।